एक ऐसा पर्वत जिसे किसी ने आज तक नहीं छुआ, जिस पर चढ़ने की कोशिश करने वाला या तो लौट कर नहीं आता या फिर घूम जाता है। माउंट कैलाश, जहां कंपास भी काम करना बंद कर देता है, जहां साइंटिस्ट की मशीन भी धोखा खा जाती है। अब साइंटिस्ट ने माउंट कैलाश के ऐसा राज खोज निकाला है जो इन सवालों को जन्म देता है। क्या यह धरती का सबसे बड़ा ऊर्जा केंद्र है या फिर कोई प्राचीन तकनीक जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं? तो आखिर ऐसा क्या है इस पर्वत में जो इंसानों को पास नहीं जाने दे रहा है? और क्या इसका सबसे बड़ा रहस्य सामने आ चुका है? कैलाश पर्वत, जिसे कभी स्वर्ग का सीढ़ी भी कहा जाता है, भले ही दुनिया का ऊंचा पर्वत ना हो, पर तब भी इनका रहस्य इनकी ऊंचाई से कई गुना ज्यादा दिलचस्प है। लगभग 7,000 लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर जो माउंट एवरेस्ट से कई गुना छोटा है और टॉप 100 हाईएस्ट माउंटेन के लिस्ट में भी नहीं आता है, उसमें आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया है। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से महाभारत में जो पांडव ब्रदर थे, वो सब कोशिश करते हैं माउंट कैलाश के ऊपर चढ़ने के लिए, पर पहाड़ के ऊपर एक पहुंच पाता है जिसका नाम था युधिष्ठिर। अब युधिष्ठिर कौन था जिसने आज तक कोई भी गलत काम नहीं किया था, झूठ भी नहीं बोला था। फिर ऐसा ही 14वीं सेंचुरी में हुआ था। आज तक कोई भी इस पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है, बट तिब्बत के लोग कहते हैं जो मिलारेपा थे, सिर्फ वही एक लौते इंसान थे जो कि उन ऊंचाई तक पहुंच पाए, और वो भी उनके स्पिरिचुअल पावर की वजह से। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। 20वीं सदी के एंड में कुछ साइबेरियन ने कैलाश की चोटी पर जाने की कोशिश की, और एक साल पहले ही उनके जैसे ही एक ग्रुप कैलाश पर्वत पर गायब हो गया था। इसीलिए वो लोग पहले से बहुत डरे हुए थे। उनके चढ़ाई के कुछ घंटे बाद ही उन्हें रियलाइज हुआ कि उनकी बॉडी बहुत ही अजीब तरह से रिएक्ट कर रही थी। उनके बाल और नाखून काफी तेजी से बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अचानक किसी जादू से उनकी उम्र बढ़ रही थी। डर के मारे उन्होंने क्लाइंब छोड़ने की फैसला ले ली और लौट गए। लेकिन शराब अभी तक खत्म नहीं हुआ था। सिर्फ एक साल के अंदर ही उन क्लाइंबर्स की मौत हो गई, और ऐसा किसी एक के साथ नहीं हुआ था, हर एक माउंट एवरेस्ट के साथ ऐसा हुआ था। अब इसके रीजन से साइंटिस्ट ने 3 रीजन इसके बताए हैं। रीजन 1, यूवी रेज। ये जो पहाड़ है, यहाँ पर यूवी रेज ज्यादा होती है, जिस वजह से आपके जो स्किन के सेल्स हैं वो डैमेज होने लगते हैं, और जब आपके स्किन के सेल्स डैमेज होते हैं तो आपके जो सेल्स है वो रिपेयर भी बहुत जल्दी करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी स्किन की एज है वो कम होने लगती है और हमें ऐसा फील होता है कि हम बुजुर्ग हो रहे हैं। रीजन नंबर 2, लो ऑक्सीजन। जब भी हम पहाड़ पे चढ़ रहे होते हैं तब ऑक्सीजन कम होता है, और जब ऑक्सीजन कम होता है उसकी वजह से जो मेटाबॉलिज्म होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, जिसकी वजह से आपके जो एज है वो जल्दी बढ़ने लगती है। ये बहुत बार और हर एक माउंटेनर के साथ होता है। रीजन नंबर 3, जैसे कि नासा ने बताया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उस मैग्नेटिक फील्ड से जो हमारी बॉडी है, जो हमें एग्जैक्ट नहीं पता है पर कुछ तो होता है, जिसकी वजह से हमारी जो एज है वो टाइम के हिसाब से जल्दी तेजी रफ्तार में बढ़ने लगती। अब इसका क्या सही रीजन है वो तो हमें नहीं पता, बट अभी भी रिसर्च चल रहा है। 1999 के अंदर अर्नेस्ट, जो एक रशियन साइंटिस्ट थे, तो वो काफी दिन वहां पर बिताए थे, और उसके बाद वो एक किताब लिखते हैं, वेयर हु वी कम फ्रॉम।
और किताब के अंदर वो एक क्लियर बात कहे थे, यह जो कैलाश पर्वत है यह एक मैन मेड पिरामिड है, यानी यह बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से बना है, जो कि बहुत पुराने समय में किसी हायर सिविल इंजीनियर ने बनाई होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके किताब में ये तक लिखा था कि यहाँ से रात को 7 अलग अलग रंग की रोशनी दिखाई देती है, और ये बात सच है। वहाँ के लोकल आदमी भी बोलते हैं कि यहाँ से 7 रंग निकलते दिखाई देते हैं, और उनके साथ साथ अलग अलग वाइब्रेशन भी सुनाई देती है। पर इसका भी एक साइंटिफिक रीजन है। 2015 में एक रशियन साइंटिस्ट आते हैं और रिसर्च करते हैं, वो भी कैलाश पर्वत के आसपास के पत्थरों पर, और उन पर रिसर्च करते हैं, और रिसर्च शॉक कर देती है, क्योंकि उस पत्थर से ये पता चलता है कि उन पत्थर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, कोई नॉर्मल एनर्जी नहीं है। जब वो उनके फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं, वो फ्रीक्वेंसी आती है लगभग 5000 गीगाबाइट, यानी वहाँ पर कुछ तो है जिस वजह से उतनी एनर्जी उस पत्थर में है। और शायद इसीलिए 1938 के अंदर हिटलर अपने एक टीम को भेजते हैं माउंट कैलाश के तरफ रिसर्च करने के लिए, क्योंकि हिटलर को ये पता चल गया था कि शायद माउंट कैलाश के अंदर कुछ तो एनर्जी की सोर्स छुपी हुई है, जिसे वो ढूंढ लेते तो शायद वो दुनिया पर राज कर सकते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके अलावा वो जब रिसर्च करते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि माउंट कैलाश के अंदर कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड है, और वो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल नहीं, 3000 से 8000 नैनो टेस्ला ज्यादा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे शॉकिंग कर देने वाला फैक्ट ये है, माउंट कैलाश के आसपास ग्रेविटी फोर्स बदल जाती, कभी ज्यादा तो कभी कम, और साइंटिस्ट सिर्फ इसके 2 ही रीजन दिए हैं। रीजन नंबर 1, या तो कैलाश पर्वत के अंदर कोई वोल्केनो है। रीजन नंबर 2, या तो कैलाश पर्वत के अंदर कोई बड़ा सा गुफा है जो कि धरती के अंदर तक जाती है। फिर चाइना के गवर्नर ने भी रिसर्च के दौरान वो अपने हेलीकॉप्टर को भेजते हैं, क्योंकि चाइना को ऐसा लगता है जो काम इंसान नहीं कर पाया, बट मेरे पास तो टेक्नोलॉजी है, और वो हेलीकॉप्टर को भेज देते हैं। जैसे ही वो हेलीकॉप्टर उस पर जा रहा होता है, अचानक से काला बादल आ जाता है, मौसम खराब हो जाता है, एक ऐसी स्थिति बन जाती है जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश भी हो सकता था। तब वो हेलीकॉप्टर को नीचे लाया जाता है, और उस समय चाइनीज गवर्नर ने 2001 के अंदर कैलाश पर्वत को बैन कर देते। पर अभी भी ये कहानी खत्म नहीं हुई, अभी भी बहुत सारे सवाले आते हैं, जैसे कि आखिर समय तेजी से क्यों बढ़ता है, आखिर ऐसा क्या छुपा है कि उनके ऊपर से कोई भी फ्लाइट उड़ाया नहीं जा सकता।